और अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां की सियासत अब लेटर में सिमटती जा रही है और इस लेटर वॉर में अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह भी शामिल हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले इस तरह की लेटरबाजी सियासत को किस ओर ले जाएगी, इस पर एक रिपोर्ट है। नए साल पर बुधवार को दिल्ली में शुरू हुआ पत्राचार का सिलसिला साल के दूसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को दिल्ली के लेटर वॉर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी एंट्री हो गई। दिल्ली में आपकी सरकार किसानों के प्रति बेहद उदासीन है। आपने दिल्ली में किसानों के हित में कभी उचित निर्णय नहीं लिए। केंद्र सरकार के किसान हितैषी योजनाओं को आपने दिल्ली में लागू नहीं किया। योजनाओं के लागू नहीं किए जाने से किसान भाई बहन इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। आप सरकार का किसानों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया है। किसान भाई बहन परेशान और चिंतित हैं। 10 वर्षों से दिल्ली में आपकी सरकार ने किसान भाई बहनों के साथ सिर्फ धोखा किया है। आपने चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर उनका राजनीतिक लाभ लिया है। केजरीवाल ने सरकार में आते ही हमेशा जनहितैषी निर्णयों को लेने के स्थान पर अपना रोना रोया। किसानों के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान ने आपको निशाने पर लिया तो बदले में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही आप नेता संजय सिंह ने किसानों से जुड़े मुद्दे पर एक बड़ा बयान दे दिया, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का पलटवार भी आया। किसानों को 3 काले कानून के नाम पर धोखा दिया है। आज तक एमएसपी की गारंटी लागू नहीं की। मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार मोदी जी पूंजीपति मित्रों के साथ मिलके अगर इस देश में फिर से काला कानून तीनों लागू करना चाहते हैं तो ये आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। हमें जो जानकारी मिली है वो तीनों काला कानून किसानों का फिर से देश में मोदी जी और उनकी पार्टी लागू करना चाहती है। पहले इस पे सफाई दें। शिवराज सिंह चौहान ने जो पत्र लिखा है उससे आम आदमी पार्टी का किसान विरोधी घिनौना चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। आप किसानों की मंडियों के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप दिल्ली के अंदर किसानों से खेती में इस्तेमाल होने वाली बिजली को कमर्शियल रेट चार्ज कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की किसान मारू, किसान विरोधी नीतियां और पिछले 11 साल उन्होंने किस तरह किसानों का शोषण किया है, ये स्पष्ट हो चुका है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ना हुआ हो, लेकिन दिल्ली की सियासत पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगी नजर आ रही है।